हेलो एंड वेलकम इन पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। आपका जो चैप्टर सेकंड था 11th बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके हमने जो पार्ट थे उसे पढ़ लिए थे। इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस, प्रियॉन्स। तो इनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में से मन मर्जी है एनटीए के ऊपर कि वो कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक भी उसने पूछे हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी में आपकी जितनी भी लाइनें हैं वायरस में, वायरॉइड में, प्रियॉन में, लाइकेन में, हर लाइन पूछी जा चुकी है। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वायरस। तो वायरस क्या है? इट इज ए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी की लाइन में दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। कि जो लिविंग सेल है उसके आउटसाइड ये प्रेजेंट रहेगा स्ट्रक्चर। और ये कैसा रहेगा? नॉन लिविंग नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इन्फेक्शियस माइक्रोब है। ये क्या है? माइक्रोब है जो इन्फेक्शियस है, जो बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलाता है, बहुत सारे डिसीज कॉज करता है प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में। ठीक है। कंसिस्टिंग सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इनमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? इनमें आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। और लिखा हुआ है एंड नहीं है। तो क्या होगा इनमें? डीएनए और आरएनए हो सकता है दैट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। और किससे कवर होगा वो जेनेटिक मटेरियल इनका? प्रोटीन कोट से। प्रोटीन की क्या होगी? परत होगी। ठीक है। डीएनए एंड आरएनए बोथ नॉट प्रेजेंट। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ हों। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन ए वायरस। डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है आपको? अब डीएनए जो है या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब आरएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो उसके एग्जांपल जो है आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक दो लिख रखे हैं, कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि जरूरी टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो आपको ऐसे लिखा मिलेगा डीएसआरएनए। कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है? क्या हो गया? वो एचआई वायरस होता है जो ह्यूमन में या एनिमल्स में एड्स कॉज करता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एड्स कॉज करता है। एक होता है रोटा वायरस। ये रोटा वायरस क्या करता है? रोटा वायरस क्या है? एक तरीके से बहुत ही बड़े बड़े छाले जैसे इन्फेक्शंस कर देता है बच्चे के क्या है इंटेस्टाइन में, स्टोमक में। और वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फैटल मतलब जानलेवा होता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपके आरएनए हैं, एसएसआरएनए, उसके एग्जांपल के ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं मोस्टली अफेक्ट करते हैं प्लांट। तो प्लांट में मोस्टली अगर कोई अफेक्शन होगा वायरस के द्वारा तो कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। एक वायरस और है माइक्रोविडे। कौन सा? माइक्रोविडे जो है वायरस, ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कौन सा है? कौन सा ऐसा वायरस है इसमें क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, और डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। ठीक है। तो क्या है? पॉक्स वायरस, तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स कॉज करता है बीमारियां जिसमें क्या है? छोटे छोटे पिंपल लाइक स्ट्रक्चर जो है बॉडी के सरफेस पे हो जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा पेन के कॉज करते हैं। हर्पीज वायरस जो है ये स्किन को गला देता है। जहाँ पे भी ये वायरस होगा स्किन को गला देता है। वहाँ पे ऐसे हो जाता है जैसे कि अल्सर्स हो, या फिर ये समझो आप एक एग्जांपल के तौर पे किसी इंसान के स्किन पे बहुत ही गरम गरम चाय या तेल डाल दिया हो, उसके बाद जलने के बाद जिस तरह की हालत होगी उस स्किन की, इस तरह का होता है इस हर्पीज वायरस से। ठीक है। एक और है बैक्टीरियोफेज। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है, द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, द वायरस बैक्टीरियोफेज। उसके बाद है दे आर द न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन दैट हैविंग इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। आपको जेनेटिक मटेरियल पढ़ा दिया मैंने कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए और डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड क्या है, आरएनए लिखवा दिया, आपको एग्जांपल्स लिखवा दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर एक लेयर होती है प्रोटीन कोट की। किसकी? प्रोटीन कोट की। तो प्रोटीन कोट जो है, प्रोटीन जो होता है इसमें, उस प्रोटीन क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैप्सिड कहते हैं। इस कैप्सिड के अंदर छोटे छोटे सबयूनिट्स होते हैं इस तरह।
क्या है, छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं। इन सब यूनिट को हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं हम कैप्सोमर। क्या कहते हैं इनको, कैप्सोमर इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सोमर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। एंड दे प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, किसको प्रोटेक्ट करती है ये, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे जो लाइन है, दे कॉज डिसीज इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल। एनिमल में ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं। आपके ये लिखा पड़ा कि प्लांट में कौन कौन डिसीज कॉज करता है, वायरस जो है, मोजेक डिसीज है, लीफ रोलिंग जो है, पत्तियां जो है पहले ही क्या है रोल हो जाती है, कर्ल कर जाती है, इससे ग्रोथ नहीं होती है, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। द्वार पे हो जाता है, मतलब प्लांट की जो है ग्रोथ है कम रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ती है, तो ग्रोथ नहीं हो रही। ह्यूमन में डिसीज कौन कौन सी हैं, मम्स हैं, क्या होता है, पिंपल्स लाइक इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, एड्स और स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में जिसमें क्या है छोटे छोटे पिंपल टाइप हो जाते हैं स्किन पे, और उससे क्या बहुत ज़्यादा उनमें एचिंग और उनमें पेन होता है। तो डिसीज भी कॉज करता है वायरस, किसमें, ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट्स में। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक भी क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। करंटली आपने देखा होगा, सुना होगा कि सभी ने महसूस किया था पेंडेमिक के टाइम में, कोरोना वायरस, वो क्या है, वायरस है, ठीक है। तो ये क्या है, डिसीज कॉज करते हैं, तो इसलिए क्या है, इन्फेक्शियस, यहाँ लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इन्फेक्शियस माइक्रो। एक लाइन और यहाँ पे कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। तो एनारोबिक का टाइप होता है ऑब्लिगेट, कि ये इनको अपने उसके लिए इनको क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब आपका जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वायरस का, वो क्या है कि कौन कौन से जो हैं आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, डीजे एवांस्की साहब है, एम.डब्ल्यू. विजर्निक हैं, डब्ल्यू.एम. स्टेनले हैं। उन्होंने बताया था कि जो कौन सा इसका वायरस का नाम रखा क्या गया, इसको कंटिन्यूएबल फ्लड कहते हैं, या इसको क्या है, टॉक्सिन कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले क्या है, डीजे एवांस्की। कौन है, डीजे एवांस्की है, जिन्होंने 1892 में क्या है, 1892 में ये बताया कि वायरस का मतलब क्या है, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस। उन्होंने कहा वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस मतलब जहर है, ये क्या है, जहर। एंड इट कॉजेज मोजेक डिसीज इन टोबैको। उन्होंने ये लिखा कि ये जो टोबैको में बीमारी होती है, तो डिसीज होती है उसकी लीफ पे, उसकी पत्तियों पे, तो उसका नाम क्या है, मोजेक डिसीज रख दिया। क्योंकि कौन सा वायरस है जिसको कॉज कर रहा था, टोबैको मोजेक वायरस। मोजेक वायरस इसका नाम है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, मोजेक डिसीज कह दिया, किसमें, टोबैको में। तो इसको भी डेमोंस्ट्रेट किसने किया था, डीजे एवांस्की साहब ने इसको देखा था, ठीक है। एंड ही फाउंड दैट, उसने पाया कि वायरस आर सिमिलर देन बैक्टीरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटे हैं। ये बात किसने बताई, ये बताई किसने, डीजे एवांस्की साहब ने ही बताई थी। किसने बताई थी, डीजे एवांस्की साहब ने। कैसे, बिकॉज दी वायरस पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं उसमें से इसको पास किया गया, तो ये उसमें से आसानी से निकल गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि इनका साइज क्या है, बैक्टीरिया से कम है, ठीक है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। और इनको वीनम या पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा, डीजे एवांस्की साहब ने कहा। इनका इस वायरस का ये जो डिसीज को देखी थी, एक्सप्लेन की थी, किसने की थी कि टोबैको में जो डिसीज होती है, मोजेक वायरस से होती है, डीजे एवांस्की साहब ने की थी। दूसरे थे एम.डब्ल्यू. विजर्निक, जो आए थे 1898 में, ये 1892 में है, ये 1898 में सीक्वेंस में लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। तो 1898 में इन्होंने क्या डेमोंस्ट्रेट किया, दे डेमोंस्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट। इन्होंने दिखा दिया टोबैको का कोई प्लांट है जो क्या है, इन्फेक्टेड है, क्या है, इन्फेक्टेड है। तो वहां से इन्होंने क्या किया, फ्लूइड निकाला, और उससे क्या है, हेल्दी प्लांट के ऊपर जब डाला तो वो भी क्या हो गया, उससे हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, उससे क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, लिविंग फ्लूइड है, जिसकी वजह से क्या है, डिसीज कॉज होती है। तो ही डेमोंस्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट, जो टोबैको प्लांट था इन्फेक्शियस, उसमें से उन्होंने जब निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्थी टोबैको प्लांट। तो हेल्थी टोबैको प्लांट है, उसमें भी क्या है, डिसीज कॉज करता है। और इसलिए इन्होंने उस फ्लूइड को क्या नाम दिया, उस फ्लूइड क्या नाम दिया, कंटेगियम विवम फ्लूइडम। कंटेगियम वाइवम फ्लूइडम, ये नाम दिया इन्होंने। इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि ये लिविंग है, फ्लूइड है, और जो क्या है, इन्फेक्शन कॉज करता है, जो एक हेल्थी पर्सन से, मतलब हेल्थी प्लांट में डिसीज कॉज करता है, इन्फेक्शियस प्लांट से, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी, एम.डब्ल्यू. विजर्निक ने बताई थी। तीसरे थे डब्ल्यू.एम. स्टेनले 1935 में।
ही शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस जो क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, उनको देखा जा सकता है विद माइक्रोस्कोप। और उनके क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोट होती है, जिसको आपने भी पढ़ा है कैप्सिड है, किससे बनी होती है? वो कैप्सोमर से। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोट है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक। एंड ये बात ही किसने बताई थी कि वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये बात किसने बताई थी? डब्ल्यू स्टेनली साहब ने बताई थी कि वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये जो है बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वायरस के बारे में जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी में था, सारी बातें हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ी है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसी में जो आपका अगला है वायरॉइड है, प्रियॉन्स है, लाइकेन है, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हर लाइन वहाँ से नीट में पूछी जा चुकी है, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका प्रियॉन। इन 1971 टीओ डेनियर ने क्या है वायरॉइड को डिस्कवर किया। कैसे किया? इन्होंने देखा कि इट इज द स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से क्या होता है? छोटा होता है। और ये क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है, आलू में डिसीज कॉज करता है, इसलिए क्या नाम है उसका? नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, इन्होंने देखा कि देयर इज समथिंग दैट इज स्मॉलर इन साइज देन वायरस एंड कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज व्हिच हैविंग फ्री आरएनए। इसमें आरएनए क्या है? फ्रीली मूवेबल है, तो इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? वायरॉइड। और इसका साइज क्या होता है? जो है सिमिलर देन वायरस, वायरस से क्या होता है? छोटा होता है, फ्री आयरन होता है इसमें। इनमें प्रोटीन नहीं होती है, दे लेक प्रोटीन। ये जो क्वेश्चन है आपका नीट 2016 में पूछा जा चुका है, जिसमें आपके तीनों लाइनें थी 1 2 3। ठीक है, तो फ्री आयरन मतलब नहीं आयरन नहीं है, फ्री आयरन का मतलब है आयरन फ्रीली मूव है। और लेकिन प्रोटीन इसमें नहीं होती। आरएनए इज वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए जो इसमें होता है कैसा रहेगा? बहुत ही कम वेट में होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट उसका होगा। दे हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या होता है? आपका वायरॉइड होता है। कौन चीज कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। कई बार जब आप मेंस के क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, बहुत बार। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए। लाइन में 2 है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है कि प्रियॉन्स होता है। क्या होते हैं? प्रियॉन्स होते हैं। दीज आर द एबनॉर्मल फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन होती है एबनॉर्मल फोल्डेड होती है, लाइन में आपके इंसाइड सेम है। एबनॉर्मल फोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन व्हिच इज सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस, जिसका साइज वायरस की तरह के ही होता है, वायरस के बराबर ही होता है लगभग। ये डिसीज कॉज करता है एक बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एन्सेफेलोपैथी बहुत ही डेंजर डिसीज है। क्या कहते हैं इसको? बीएससी भी कहते हैं, और कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज। इसको मैड काउ डिसीज भी कहते हैं। ये कैटल में क्या कहते हैं? इसको मैड काउ डिसीज कहते हैं। इंसानों में भी ये होती है, लेकिन ह्यूमन में इसका नाम क्या है? क्रिक जैकोब डिसीज। क्या है? क्रिक जैकोब डिसीज, CJD। अब ह्यूमन में भी कह देते हैं कि बार मैड काउ डिसीज इन ह्यूमन, या फिर CJD क्रिक जैकोब डिसीज। अंतर इसका मतलब क्या है? तो बड़े ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ ब्रेन। ये लिखा रखा है मैंने यहाँ पे, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, टाइम पास होता जाएगा, ये जो नर्व सेल हैं इसमें जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ। और इसमें होगा क्या? मेंटल रिटार्डेशन होगी, पागल हो जाएगा इंसान, और समटाइम्स कोमा में भी पहुंच जाते हैं, जिसको डिसीज होती है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट हो चुका है इससे बहुत ही बुरी तरह से। स्लर्ड स्पीच जो है, बोलेगा जब बोलते टाइम क्या होगा? हकलाना, बुतलाना, या फिर बोलने की कोशिश कर लेकिन बोल नहीं पा रहा है उस चीज को। ठीक है, पर्सनैलिटी चेंज है, जो चाल है, चलना फिरना वो भी चेंज हो जाएगा, पोस्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जब इम्बैलेंस हो चुका है तो पर्टिकुलरली कंट्रोल नहीं है बॉडी पर, पागल हो जाएगा। लो ब्रेन फंक्शन है, ब्रेन की जो फंक्शन है, जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कम होगा। इट मीन्स अगर रिफ्लेक्सेशन जो हमें होता है, कोई चीज हमें मारे हम तुरंत अपने आप को बचाने के लिए जो एक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्सेशन कहते हैं, वो भी इनमें नहीं हो पाएगा। तो मैड काउ डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पागल भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। और पशुओं में कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, कैसे पहचानेंगे? पशुओं में क्या होता है? उस दौरान वो जो चलेंगे वो टेढ़े मेढ़े चलेंगे, गुस्सा ज्यादा रहेगा, इधर उधर मारेंगे, ये करेंगे, और क्या है? उनका ब्रेन फंक्शन बहुत लो होगा। ठीक है,
तो क्या है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको मेड काउ डिसीज कह रहे हैं। लेकिन ह्यूमन में क्या कह रहे हैं इसको CJD कह रहे हैं, क्रिक जैकोब डिसीज इन ह्यूमन। बहुत ही डेंजर डिसीज है। किससे होती है? प्रियन से होती है। ठीक है। एक होता है लाइकेन। ये जो टॉपिक है आपका प्रियन जो है, ये आपका 2-3 साल पहले जो है एनसीईआरटी में ऐड किया हुआ है, इससे पहले नहीं था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज ए एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। जब एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, मतलब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, दोनों साथ रहते हैं, तो उस एसोसिएशन को, उस जोड़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो जो एल्गी और फंजाई का ये जो एसोसिएशन उसको कहेंगे लाइकेन कहेंगे। तो एल्गी वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। क्या कहते हैं उसको? फाइकोबायोन्ट कहते हैं एल्गी वाले पार्ट। लेकिन जो फंजाई वाला पार्ट उसको कहेंगे हम माइकोबायोन्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइकोबायोन्ट कहेंगे। अब जो फाइकोबायोन्ट पार्ट है एल्गी, ये क्या है? ऑटोट्रोपिक है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगी। फंजाई क्या है? ये क्या है? हेटरोट्रोपिक है। ये कैसे होती है? हेटरोट्रोपिक होती है। अभी काम क्या करती है एल्गी? अब दोनों एक दूसरे का अगर सहारा देंगे, तो वो भी इसके लिए काम कर रहा है, वो इसके साथ काम कर रहा है, तो तो फ्रेंडशिप चलेगी। एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो कहाँ से फ्रेंडशिप चलेगी? तो वही इनके साथ है। तो एल्गी क्या करता है? इट प्रिपेयर फूड। इट प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। ये फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है। फंजाई क्या करती है? फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। ये इसके लिए खाना देता है, तो इसके लिए क्या है? रहने की जगह देता है। ये खाना देगा तो ये क्या है? रहने की जगह देता है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो एसोसिएशन है उसको कहेंगे हम लाइकेन। लाइकेन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है कि ये क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है। पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि ये उस जगह पे ग्रो नहीं करेंगे जहां पे क्या है? पॉल्यूशन है। तो लाइकेन अगर किसी जगह पे ग्रोथ करती है तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया में पॉल्यूशन बहुत ही कम है, तो इसलिए क्या है? इट इज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर। आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक मैंने समझाए हैं बड़े आराम से समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी की लाइन है थोड़ी, उनको एक्सप्लेन किया है। जहाँ चीज़ें मेरे को लगा कि इनको ऐड करना चाहिए कुछ उसमें ऐड किया। जहाँ पे लगा कि इनको अच्छे तरीके से थोड़ा टॉपिक को एक डेफिनेशन में पॉइंट बना के करना चाहिए, मैंने आपको वो पढ़ाया। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।